स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर VS कोड ओपन है, और VS कोड के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये स्टूडेंट कंट्रोलर का पेज ओपन है, जिसमें यहाँ पर आपके पास में जो फंक्शनलिटी है वो लॉगिन स्टूडेंट कंट्रोलर की है। अब अगर हम बात करें कि इस सेशन में हमें आज यहाँ पे क्या फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो इस कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे लॉगिन की फंक्शनलिटी को प्रॉपर मैनर में, एफिशिएंट मैनर में रन करना है, राइट। जैसा कि आपने लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ पे जब स्टूडेंट के केस में रजिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे थे, है ना, तो रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका था, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉगिन की, तो लॉगिन के केस में क्या हो रहा था कि अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर करेक्ट ईमेल आईडी अगर एंटर करता है, करेक्ट पासवर्ड एंटर करता है, तो उस केस में तो वो लॉगिन हो रहा था। बट स्टिल अगर हम बात करते हैं कि अगर इनवैलिड पासवर्ड भी अगर होता है, तो उस केस में भी क्या हो रहा था, उस केस में भी यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारे सिस्टम में एंट्री कर रहा था, राइट। तो वो फंक्शनलिटी हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही थी, तो उसी फंक्शनलिटी पर हमें यहाँ पर वर्क करना है आज के सेशन में। तो जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट न्यू लॉगिन वाले पेज पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, यहाँ पे ये स्टूडेंट लॉगिन देकर रखा हुआ है। स्टूडेंट लॉगिन के बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो अब हम करेंगे क्या, तो आप देखें यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स फीड करेंगे, और क्रेडेंशियल्स फीड करने के बाद में मतलब अपना ईमेल आईडी पासवर्ड आप मेंशन करेंगे, और उसके बाद में जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पे देख रखा है आपको हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट की अगर अपन बात करें तो उसकी इसमें कंट्रोल कहाँ आएगा, तो कंट्रोल आ जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ कंट्रोल आने के बाद में फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर देकर रखा हुआ है आपको डिस्पैच। डिस्पैच की अगर अपन बात करें तो अब इस केस में हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो डिस्पैच में यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन ठंक, और यहाँ पे देके रखा है स्टूडेंट ओबीजे। अब अगर हम बात करते हैं अब क्या, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आने के बाद में डिस्पैच के अंदर स्टूडेंट लॉगिन ठंक यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, मेंशन करके रखा हुआ है, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके अलावा मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब आप देखें यहाँ पे जो स्टूडेंट लॉगिन ठंक आपने मेंशन करके रखा हुआ है, आपने इस पे यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में ये जो आपने स्टूडेंट लॉगिन ठंक बनाकर रखा हुआ है, इसमें यहाँ पे जो भी रिक्वेस्टेड स्टूडेंट की यूआरएल होगी, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपने स्टूडेंट लॉगिन का राउट यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, और फिर देकर रखा हुआ है आपको स्टूडेंट ओबीजे। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि आपके सर्वर साइड का कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में आपकी फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वर साइड के केस में, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट के कंट्रोलर पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम आते हैं यहाँ पर सर्वर साइड पे। सर्वर साइड के केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट कंट्रोलर देकर रखा हुआ है, राइट। स्टूडेंट कंट्रोलर की भी पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट राउटर पर आता हूँ। अब स्टूडेंट राउटर के केस में आपने वहाँ पे क्या मेंशन करके रखा हुआ है, अपने स्टूडेंट लॉगिन मेंशन करके रखा हुआ था, लेकिन आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो चीजें देकर रखी है, सेम राउट है बट यहाँ पर मेथड अलग है। स्टूडेंट लॉगिन गेट, और यहाँ पर आप बोलेंगे स्टूडेंट लॉगिन आपका देकर रखा हुआ है यहाँ पर पोस्ट। तो फिर अब इस केस में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है मेरे, ये मेथड एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर, तो उस केस में इसके रिस्पेक्ट में जो लॉगिन स्टूडेंट कंट्रोलर देके रखा हुआ है, ये यहाँ पर क्या होगा, रन होगा। अब लॉगिन स्टूडेंट कंट्रोलर जब यहाँ पर चलेगा, तो अब यहाँ पर एंट्री होने के बाद में जो भी हमने सर्वर साइड पे जो कोड मेंशन करके रखा हुआ है, ये हमने कोड लिखा हुआ है, हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अब आप देखिए यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा। तो अब इस केस में यहाँ पर आने के बाद में, है ना, हमें इनिशियली अब करना क्या है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे लॉगिन स्टूडेंट कंट्रोलर पर, और ये जो टोकन देके रखा है, टोकन तो हमारे पास में है, ठीक है, जनरेट हो गया है यहाँ पर। अब ये जो रिस्पॉन्स डॉट कुकी देके रखा हुआ है, मुझे इसे क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो मुझे इसे यहाँ पर कमेंट करना रहेगा। पर इसे कमेंट करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर, है ना, हमें यहाँ पर आना रहेगा। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अब क्या, आप देखेंगे यहाँ पे ये देकर रखा हुआ है आपको रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। अब ये रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के केस में आपको क्या करना रहेगा, आप इसे यहाँ पे करेंगे कमेंट। इसे कमेंट करने के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स, आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट में आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में आपने मेंशन कर दिया है 200 डॉट करके। अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड। सेंड करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ईमेल, ईमेल, तो मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने ईमेल को मेंशन कर दिया है। ईमेल के बाद में अगर हम बात करते हैं अब क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फाइनल डेटा करके आपको ऐसा कुछ लिखकर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल डेटा एरे, और आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद में आपने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें अब और क्या, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट टोकन, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे इसमें टोकन को पास कर देंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ अब क्या, तो मुझे अब यहाँ पर आना रहेगा, और यहाँ आने के बाद में फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो मैं इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स
डॉट स्टेटस, हम आते हैं यहाँ पे डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पर सेंड। अब अगर हम बात करें अब इसमें क्या सेंड करना रहेगा मुझे, तो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें भेजना रहेगी। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट स्टूडेंट टोकन टोकन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है स्टूडेंट टोकन, और ये टोकन मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, अगर स्टूडेंट डेटा एरे डॉट लेंथ है ना, एंड स्टूडेंट डेटा एरे डॉट लेंथ अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से डेटा आपका जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेटा आपका जाएगा, है ना, कि अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट फाइंड चेक, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको की जाएगी। और आप जहाँ पे जाएंगे वो सेम स्टूडेंट होम पर ही आप जा रहे हैं यहाँ से, है ना। और इन केस नहीं, तो उस केस में भी आप जाएंगे तो कहाँ पर, तो आप जाएंगे तो आपके स्टूडेंट होम पर ही जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप स्टूडेंट होम पर ही अगर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम 200 को ही इनिशियली तो भी पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा सच मैसेज यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैसेज और स्टेटस, यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा मैसेज या स्टेटस कुछ मेंशन नहीं किया है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आने के बाद में मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के केस में अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट, अपने यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अपन लिख लेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के बाद में अगर हम बात करें, तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने लिखा, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में हम क्या लिख लेंगे, तो हमने यहाँ पर नहीं, हमने यहाँ पर बोला है कि इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड के केस में अगर हम यहाँ पर देखना चाहे एक बार, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे एडमिन स्लाइस पर, फ्रंट एंड पर हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एडमिन स्लाइस पर आते हैं यहाँ पे, और अब हम अगर यहाँ पर आते हैं एडमिन स्लाइस पर, तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आने के बाद में आप देखिए, यहाँ पर आपके पास में कुछ इनकरेक्ट के लिए देकर रखा है क्या, ठीक है, इनकरेक्ट के लिए यहाँ पर तो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं देकर रखा हुआ है। टीचर की केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो टीचर की केस में भी यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, इनकरेक्ट के लिए ऐसा तो कुछ नहीं देके रखा हुआ है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अपना सर्वर साइड पर ही हम आते हैं, यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर पर आते हैं, और एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पे हम अगर स्टेटस कोड की बात करें, तो एट द टाइम ऑफ लॉगिन, अब आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन की केस में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है, अगर इनकरेक्ट पासवर्ड है तो वो होता है 401, इनकरेक्ट ईमेल भी होगा तो वो कितना होगा 401। हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर, है ना, एंड नीड टू राइट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है सिंपली अपना 401। ठीक है, और 401 के बाद में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा अपना सेंड। और सेंड की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो सेंड की केस में अपन आते हैं यहाँ पर, और बस फिलहाल के लिए हम इतना ही यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सिमिलरली एडमिन नॉट वेरीफाइड येट, ये एडमिन ने अभी उसे वेरीफाई नहीं किया है ना, तो एडमिन ने अगर वेरीफाई नहीं किया है, तो हमने टीचर में कैसे क्या मैनेज किया था उसे स्टेटस कोड हम वहाँ पर टीचर में भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम आ जाते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन, एडमिन अप्रूव रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर अपन भेज तो 200 ही रहे थे, हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पर भेजेंगे तो क्या, हम यहाँ पर सिंपली आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैं यहाँ पर आकर सिंपली इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे भेज दिया है, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट लॉगिन पर हम भेजेंगे, और स्टूडेंट लॉगिन के बाद में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कितना 200। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें इसके अलावा इनकरेक्ट ईमेल, तो इनकरेक्ट ईमेल की केस में भी हमें क्या करना है यहाँ पे, तो पासवर्ड और ये अगर इनकरेक्ट होता है, उस केस में हमने इसे कमेंट आउट किया, कमेंट आउट करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर अपना 401, राइट। मैंने यहाँ पे 401 लिखा, 401 लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये तो मैंने यहाँ पे 401 मेंशन कर दिया है ना। अब 401 मेंशन करने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पे,
तो 401 मैंने मेंशन किया है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद में अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसे भी कमेंट आउट करने के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट में हम अगर बात करें अब क्या, तो हम आते हैं यहाँ पे और रिस्पॉन्स डॉट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो रिस्पॉन्स डॉट और हम लिख देते हैं यहाँ पर स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 500, राइट। और डॉट करके हम क्या कर देंगे यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली मेंशन कर दूंगा क्या सेट, ठीक है। ये हमने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो हम एक बार इसे रन कर देख लेते हैं, ऐसा कि हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। और उसके भी पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मैं एक बार स्टूडेंट स्लाइड्स पर आ जाता हूँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है। स्टूडेंट स्लाइड्स पर आते हैं, और स्टूडेंट स्लाइड्स पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, जब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेगा, स्टूडेंट यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेगा, राइट, ठीक है। तो नहीं सॉरी, लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर ये स्टूडेंट टोकन दे के रखा हुआ है, स्टूडेंट ईमेल दे के रखा हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी की सारी अगर फंक्शनलिटी की हम बात करें, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन के केस में यहाँ पर क्या होगा कि एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा डॉट ई मेल, इसमें आ जाएगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में स्टेट डॉट स्टेटस। सिमिलरली हमें एक चीज़ और यहाँ पर मैनेज करना रहेगी कि जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं, राइट, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये जो स्टूडेंट का आपके पास में जो कंट्रोलर है, यहाँ पे जो स्टूडेंट कंट्रोलर है आपके पास में, अब ऐसे स्टूडेंट कंट्रोलर के केस में आप यहाँ पर जब ये स्टूडेंट का जो कंट्रोलर है आपका, है ना, यहाँ पर अब आप कर क्या रहे थे, तो यहाँ पर आपके पास में जो डेटा आया था, जब सब कुछ सही था और यहाँ से जब आपका डेटा था, तो अब यहाँ पर आप क्या सेंड करवा रहे थे, फाइनल डेटा एरे, है ना, ये आप यहाँ से क्या करवा रहे थे, यहाँ से रिटर्न अप करवा रहे थे, है ना, फाइनल डेटा एरे। तो ये फाइनल डेटा एरे मुझे वहाँ पर क्या करना रहेगा, सेट करवाना रहेगा, प्लस मुझे यहाँ पे टोकन भी क्या करवाना रहेगा, सेट करवाना रहेगा। तो फाइनल डेटा एरे, और हम स्टूडेंट टोकन को वहाँ पे सेट करवाते हैं, तो फाइनल डेटा एरे। अब उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पर अपना टीचर स्लाइस, नहीं स्टूडेंट स्लाइस, और यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में फाइनल डेटा एरे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है ना, एक्शन डॉट मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, पेलोड, तो मैंने लिखा एक्शन डॉट पेलोड, और एक्शन डॉट पेलोड के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर डेटा डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल डेटा एरे, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा डॉट एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा डॉट फाइनल डेटा एरे। और उसके बाद में अगर हम बात करें अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो इस केस में, है ना, हम यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो अब इस केस में हम एक काम ये करते हैं, ठीक है, हम यहाँ तक तो आ गए। अब ये फाइनल डेटा एरे में मेरे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर एरे आ रहा है ना, डेटा आ रहा है मेरे पास में, है ना। अपन अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद में मैं और क्या करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के पास में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है फाइनल डेटा एरे। मैंने यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लगा दिया, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया, ठीक है। अब ये फाइनल डेटा एरे मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मैं जो भी डेटा लेकर आऊँगा और उस पेज पर मुझे क्या करना रहेगा, ये फाइनल डेटा एरे वहाँ पे शो करना रहेगा, ठीक है। और ये बेसिकली ये फाइनल डेटा एरे में हमारे पास में आ क्या रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ इस फाइनल डेटा एरे की, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने ये स्टूडेंट कंट्रोलर पे क्लिक किया, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और हम्म,
यहाँ पर आप आएंगे और तो ये स्टूडेंट डेटा एरे है आपके पास में, अनाउंसमेंट डेटा एरे है आपके पास में। तो आपने यहाँ पे फाइनल डेटा एरे बनाया है और ये फाइनल डेटा एरे ना, ये पूरा डेटा आपका उधर जाएगा, तो हम देख लेंगे वहाँ पे कि क्या हमें मिल रहा है, हम कैसे उसे सेट करवा रहे हैं, राइट। बाकी की फंक्शनलिटी हम वहाँ पर मैनेज कर लेंगे कि कैसे क्या हमें वहाँ पे मैनेज करना है। तो इनिशियली अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक और चीज़, वो टोकन भी मैनेज करना रहेगा। तो अब उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट स्लाइस पर। और मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं स्टूडेंट स्लाइस पर आया। स्टूडेंट स्लाइस पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो स्टूडेंट स्लाइस पर आने के बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपना ये स्टूडेंट टोकन तो हमने मैनेज कर ही लिया था। यहाँ पर स्टूडेंट टोकन तो हमारा मैनेज हो ही चुका है, ईमेल भी हमारा मैनेज हो चुका है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, ये बस ये फाइनल डेटा एरे को ही मैनेज करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने लिखा है स्टेट डॉट, और स्टेट डॉट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, फाइनल डेटा एरे। और फाइनल डेटा एरे के केस में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो फाइनल डेटा एरे ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा फिलहाल तो मुझे ऐसा ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि उधर से जो डेटा आ रहा है, हमने ईमेल भी सेट कर दिया है, स्टेटस भी सेट कर दिया, फाइनल डेटा एरे भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और उसके बाद में हमने स्टूडेंट लॉगिन थंब भी यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एक बार अगर मुझे इसे प्रिंट करवाने की अगर रिक्वायरमेंट लगती है कि फाइनल डेटा एरे में हमारे पास में आ क्या रहा है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में, है ना, हम एक बार रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ क्या, लॉग, और लॉग में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो लॉग में मैंने मेंशन कर दिया है फाइनल डेटा एरे, है ना। तो हम आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है फाइनल डेटा एरे, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर फाइनल डेटा एरे, ठीक है। और अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब आएगा क्या, तो फाइनल डेटा एरे की केस में यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। हमने यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करवा दिया है, हमने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पर हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया है। अब इसके बाद हमने इसे सेव किया। सेव करके हम एक बार इसे रन कर देखते हैं कैसे क्या हमें आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, मैं एक बार इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनेट करके मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। मैंने यहाँ पर एक बार फिर से npm स्टार्ट लिखा है, ठीक है। मैं एक बार इसे स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अब क्या, हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है npm स्टार्ट, राइट। फिर मैंने npm स्टार्ट करा यहाँ पर। npm स्टार्ट के बाद हमने यहाँ पर इसे हिट किया। हिट करने के बाद में अब अगर हम बात करें अब क्या, तो हम यहाँ तक तो आ गए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है। यहाँ पर आने के बाद में अगर हम बात करें, तो हम पेरेंट पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी मेंशन करके रखी हुई है। ईमेल आईडी मैंने मेंशन की है। पासवर्ड में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 123, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर किया है और मैंने अभी यहाँ पर क्या करा है, लॉगिन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ आया है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, और यहाँ पे आया है रीडिंग डेटा, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ऐसा है कि वो वापस स्टिल वो होम पर तो चला ही गया है ना। होम पर तो चला ही गया है। होम पर जाने के बाद में वहाँ पर वो कुछ इशू जनरेट कर रहा है। बट हमने अगर पासवर्ड अगर गलत लिखा है, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी क्या है, kotharigaurav6@gmail.com, है ना। और हमारा पासवर्ड था, हमारा पासवर्ड 128 हमने जो सेट किया था यहाँ पर। उस केस में फिर अब हमें यहाँ पे देखना रहेगा कि वो इशू क्या अराइज हो रहा है। यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर आए, और फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट किया। मैं कंसोल पर आता हूँ। यहाँ पे कंसोल पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या मुझे एरर मिला है। मुझे एरर मिला है यहाँ पे स्टूडेंट स्लाइस लाइन नंबर 24, ठीक है। स्टूडेंट स्लाइस लाइन नंबर 24, मतलब स्टूडेंट स्लाइस पर अपन आते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर 24 पर अपन आते हैं। यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है स्टूडेंट लॉगिन ढंग पर। और यहाँ पर क्या एरर और क्या इशू देखने को मिल रहा है मुझे, रिक्वेस्टेड स्टूडेंट यूआरएल और स्टूडेंट लॉगिन। और यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट ओबीजे, रिजल्ट ऑन फ्रंट एंड साइड। यहाँ पे रिस्पॉन्स में मुझे यहाँ पर डेटा कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ पर डेटा कुछ नहीं मिलने के साथ में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, स्टेटस कोड 401, ठीक है। यहाँ पर 401 मुझे मिल रहा है। यहाँ पर 401 मिल रहा है, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे
स्टूडेंट के लॉगिन पर आते हैं इनिशियली। पहले तो आप करते हैं, अब आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन के केस में यहाँ पर हमने स्टूडेंट ओबीजे मेंशन करके रखा हुआ है, स्टूडेंट ओबीजे और नेम वैल्यू। यहाँ पर हमने नेम और वैल्यू भी मेंशन करके रखा हुआ है, ये नेम देके रखा हुआ है यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर सर्वर साइड पर आते हैं। हम यहाँ पे सर्वर साइड पर स्टूडेंट कंट्रोलर पर हम आते हैं, राइट। अब स्टूडेंट कंट्रोलर पर यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पर ऐसा क्या इशू अराइज हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने वहाँ पे लॉगिन किया है, राइट, है ना। अब जैसे ही हमने हमारे क्रेडेंशियल्स फीड करे हैं, वो मुझे स्टूडेंट स्लाइस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्टूडेंट स्लाइस है आपके पास में, ये स्टूडेंट स्लाइस पर हम आते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट स्लाइस है। स्टूडेंट स्लाइस के केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये स्टूडेंट लॉगिन पे लाइन नंबर 24 पर इशू दे रहा है। अब यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है स्टूडेंट लॉगिन पर, है ना। अब अगर ये यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पर अगर जा रहा है, तो अब उस केस में यहाँ पर होगा क्या। तो और एक और चीज़ आप ये भी चेक कर लो, रिक्वेस्टेड जो हमारे पास में यूटिल्स नाम का जो हमने फोल्डर वगैरह जो बना के रखा हुआ है यहाँ पर, ये यूटिल्स, और इसमें हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है स्टूडेंट, और यहाँ स्टूडेंट मेंशन करके रखा हुआ है। और अगर हम इधर ऐप डॉट जेएस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐप डॉट जेएस के केस में आप देखेंगे यहाँ पर भी ये स्टूडेंट मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें तो वो आएगा स्टूडेंट लॉगिन पर। यहाँ पर मेथड में पोस्ट है, हम यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम एक बार एक क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें हमारी ईमेल आईडी मिल भी रही है या फिर नहीं। तो उस केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग में मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कॉमा लगाकर मैंने मेंशन कर दिया है ईमेल, और सिमिलरली मैंने इसे कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया है। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद में अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, पासवर्ड, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम एक बार इसे रन करते हैं यहाँ पर, और रन करने के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने एक काम किया, मैं इसे एक बार पूरा क्लियर करता हूँ। ये पूरा क्लियर करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू हिट इट अगेन। मैं इसे फिर से हिट करता हूँ। मैंने जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेरेंट दे के रखा हुआ है। आप यहाँ पर आ गए, अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी है, आपने यहाँ पर आकर पासवर्ड मेंशन किया है। पासवर्ड के केस में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो पासवर्ड के केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आने के बाद में हम मेंशन कर देते हैं 1 2 3, मतलब 4 5 6 7 8। मैंने ये ऐसा लिखा, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया है। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रिंट होते हुए देखने को मिले हैं क्या। तो अब देखिए ये तो सब कुछ सही हो गया है ना। यहाँ पे तो हमने अगर सही ईमेल आईडी एंटर करी है तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। रिजल्ट ऑन फ्रंट एंड साइड दे के रखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आया है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास में डेटा भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल डेटा एरे, अभी इनिशियली यहाँ से कुछ डेटा उठ कर नहीं आया है, ठीक है। और इसके बाद में ये स्टूडेंट का टोकन है, और स्टेटस भी हमें 200 मिला है। फाइनल डेटा एरे भी हमें यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इनकेस हम रॉन्ग क्रेडेंशियल्स अगर अपडेट करते हैं, बट स्टिल यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पर ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड हमें यहाँ पर सही से मिल गए हैं। अब अगर इनकेस कभी ऐसा इशू अराइज होता है यहाँ पर, ये स्टूडेंट लॉगिन कंट्रोलर यहाँ पर, कि अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर गलत हो जाते हैं, राइट, तो अगर गलत होते हैं तो उस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम आते हैं यहाँ पर, और ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में हमें एंट्री तो मिल ही जाएगी। ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे एंटर मिल गई और वो वेरीफाइड भी अगर हो गया है ना, तो उस केस में यहाँ पर अब वो जो मुझे यहाँ पर इशू अराइज कर देगा, वो इशू क्या अराइज कर देगा कि अगर हम बात करें कि इनकेस ईमेल आईडी अगर गलत होती है, यहाँ तक तो सब कुछ सही होगा। ये स्टूडेंट स्कीमा, ठीक है, स्टूडेंट ओबीजे डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और नहीं,
यहीं पे चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी कि अगर यहाँ पर ये स्टेटस है, ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाता है, अब ये फॉल्स हो जाता है तो हमारा कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, तो कंट्रोल हमारा आ जाएगा ये यहाँ पर, और ये यहाँ से वो हमें क्या दे देगा, ये 401 हमें यहाँ से दे देगा इनकरेक्ट। मतलब अगर जैसे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर जो किया है ना, और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने एंटर किया है अगर वो गलत होता है तो उस केस में आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट सेंड यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर तो आएंगे, अब यहाँ आने के बाद में आपने ये चीज़ों को आई थिंक वहाँ पर मैनेज नहीं करके रखा हुआ है कि 401 पे हमें करना क्या है। तो हम आते हैं यहाँ पर 401, तो मैं अपने स्लाइस पर आता हूँ, और स्लाइस पर आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट स्लाइस पर आया, स्टूडेंट स्लाइस पर आने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या कि अगर हमारे पास में यहाँ पे ये है अपना लॉगिन, राइट, स्टूडेंट लॉगिन था, यहाँ आने के बाद में हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर आने के बाद में ऐसा मेंशन करना रहेगा, या हमें यहाँ पर ऐसा सेट करना रहेगा क्या कि इन केस, है ना, इफ एक्शन डॉट पेलोड या एक्शन डॉट स्टेट डॉट स्टेटस, मैंने अब इसे कॉपी किया, अगर स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर 401, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे इनकरेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड, ऐसा कुछ हमें मैसेज देना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेट डॉट मैसेज, और स्टेट डॉट मैसेज के बाद मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन करूँगा इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अब अगर हम बात करते हैं अब क्या होगा, तो कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, तो कंट्रोल जाएगा आपके स्टूडेंट होम पर, कंट्रोल आपका आएगा यहाँ पर स्टूडेंट होम पर, और स्टूडेंट होम पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आइदर 401 और 500, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन आ जाएगा, और यहाँ पर आपने कुछ मैसेज देकर रखा है क्या, तो आपने कुछ मैसेज नहीं देकर रखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो आपने ऐसा कर दिया है डायरेक्टली आप स्टूडेंट लॉगिन पर पहुंचा देंगे उसे, और स्टूडेंट लॉगिन पर अगर आप उसे पहुंचाते हैं, आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के केस में, यहाँ पे स्टूडेंट न्यू लॉगिन का जो भी केस है, यहाँ पर आपने ये मैसेज देकर रखा हुआ है। अब एक बार हम इसे चला कर देखते हैं, है ना, क्या हमारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो रही है क्या। तो हम इसे एक बार टर्मिनेट करते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने npm स्टार्ट किया है, हम आ जाते हैं यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया है। अब npm स्टार्ट करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू क्लिक ऑन दिस स्पेसिफिक ओके बटन, है ना, अपन वहाँ पर उसको बोलेंगे कि 3000 पर हम उसे रन कर 3001 पर हम उसे रन करना चाहते हैं, क्योंकि 3000 पर ऑलरेडी कुछ कंटेंट एग्जिस्टेंस में है, कुछ चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं पेरेंट की क्लिक पर आता हूँ, पेरेंट के केस में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैं पासवर्ड मेंशन करता हूँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर सब कुछ करेक्ट होता है, मैंने इसे लॉगिन किया, लॉगिन करने पर मैं अपने होम पेज पर आ गया। सिमिलरली मैं एक बार फिर से इसे क्या कर देखता हूँ, मैं फिर से एक बार इसे हिट करता हूँ यहाँ पर, मैं पेरेंट पर आया, पेरेंट पर आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करी है, पासवर्ड की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर 123 मेंशन कर दिया, 123 मेंशन करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पर ये मुझे कहाँ पे पहुँचा रहा है, ये मुझे पहुँचा रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग डेटा। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर, अभी पासवर्ड हमारे पास में ही आया है ना, और ठीक है, ये मुझे डेटा का इशू फेस कर रहा है, और डेटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर कहीं पर डेटा है क्या एज सच, हमारे पास एज सच यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे अपने पर हम चेक करते हैं यहाँ पर हमारे स्टोर पे हमने स्टूडेंट स्लाइस लगा के रखा हुआ है, डेटा हमने कहाँ पे सेट करके रखा हुआ है ये हमें देखना रहेगा। यहाँ पर हम स्टूडेंट स्लाइस पर आए, स्टूडेंट स्लाइस पर ही हमारे पास में डेटा है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा, हम यहाँ पर आए,
मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं हमें यहाँ पे जो मिल रहा है एरर इनसाइड स्टूडेंट लॉगिन थंक। यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे 401 पर ऐसा मेंशन करके रखा है इनकरेक्ट ईमेल, राइट। और अब अगर करेक्ट होगा तो ही बाकी की आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी यहाँ पे, है ना। तो उस केस में फिर अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो उस केस में आप यहाँ पर एक काम ये करेंगे, यहाँ पर आकर इसे कट करें। इसे कट करने के बाद आप यहाँ पर आकर इसे सेट करें। अब इसके बाद में फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इसके बाद अब आप आएंगे यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, आपने इसे कट किया है। आपने यहाँ पर आकर लिखा है कि इफ में अब आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर स्टेट डॉट स्टेटस अगर इक्वल्स टू क्या होता है आपका 200। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो अब उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में आप क्या मेंशन कर देंगे कि एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा डॉट ईमेल आप सेट कर देंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा डॉट फाइनल डेटा एरे आप यहाँ पर सेट कर देंगे। और इन केस कभी अगर स्टेटस क्या हो जाता है आपका फॉल्स हो जाता है ना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, आप इसे पेस्ट करेंगे, स्टेटस स्टेट डॉट स्टेटस अगर इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है 500 हो जाता है, आप सिंपली ऐसा बोलेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो मे बी ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, स्टिल मैं यहाँ पर एक बार इसे टर्मिनेट करता हूँ। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर एनपीएम स्टार्ट किया। एनपीएम स्टार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर लिखा है एनपीएम स्टार्ट। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसे स्टार्ट करने के बाद में अब अगर हम बात करें अब क्या, तो आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर आया, अब मैं पेरेंट पर आता हूँ। पेरेंट पर आने के बाद में अब हम यहाँ पर करेक्ट ईमेल एंटर करते हैं सबसे पहले। तो करेक्ट ईमेल एंटर करने पर मैंने लॉगिन किया तो मैं होम पर आ गया, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये मैंने हटाया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने फिर से पेरेंट पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करता हूँ। और ऐसा करने के बाद मैंने फिर से लॉगिन पे क्लिक किया। अब आप देखें यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है मुझे, ये मुझे बोल रहा है स्टेटस कैनॉट गेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड डेटिंग स्टेटस, मतलब वो डेटा वाली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हुई, अभी स्टेटस वाला कुछ इशू है यहाँ पर। तो स्टेटस वाला कुछ इशू है, तो हमें वो स्टेटस वाला इशू यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या कि एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस। ठीक है, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, we simply need to come here and need to write, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस डायरेक्टली लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे लिख के रखा है एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर सही है। यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें, रिजल्ट ऑन फ्रंट एंड साइड, ये तो हमें मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट स्लाइस 51, स्टूडेंट स्लाइस पर है यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर ये 51 पे भी ये इनिशियली यहाँ पर इशू दे रहा है इनसाइड एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ठीक है, और एरर इनसाइड लॉगिन थंक यहाँ पर आ रहा है लाइन नंबर 24 पे। लाइन नंबर 24 पर मुझे एरर इनसाइड स्टूडेंट लॉगिन थंक, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है इस जगह इशू राइज होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। और हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में अब वो मुझे जो इशू दे रहा है स्टेटस का दे रहा है, राइट, है ना। कि अब जो आपको यहाँ पर इशू मिल रहा है वो स्टेटस का मिल रहा था। अब अगर वो स्टेटस का यहाँ पर इशू मिल रहा है तो हम वापस से आते हैं यहाँ पर, एक बार क्रॉस चेक करते हैं अपने स्टूडेंट कंट्रोलर पर। यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये सारी चीज़ें देकर रखी हुई है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर हमारे पास में गलत है, अब यहाँ पर मे बी ये स्टेटस जो है
तो अब यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में STATUS स्टेटस, और यहाँ से स्टेटस अगर पास हो रहा है तो हम यहाँ से पास कर रहे हैं 401, और हमने वहाँ पर 401 पे मेंशन करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि अ, यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है कि इन केस कभी अगर स्टेट डॉट स्टेटस, है ना, मतलब एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, अगर आपके पास में यहाँ पर अगर इशू अराइज होता है तो, बट वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी यहीं पर आ रही है, मतलब आपकी प्रॉब्लम पहले ही यहाँ पर अराइज हो रही है, यहाँ पर जो आप एरर प्रिंट करवा रहे हैं यहीं पर दिक्कत आ रही है। रिजल्ट ऑन फ्रंट एंड तो आपका चल ही नहीं रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो आपके सर्वर साइड पर ही अराइज हो रही है, जो प्रॉब्लम आपकी सर्वर साइड पर ही अराइज हो रही है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहीं पर हमें चेक करना है कि अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और यहाँ पर आने के बाद में वो क्या इशू जनरेट कर रहा है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं यहाँ पर, और हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवा कर देखते हैं, और वो स्टेटमेंट ये है कि हम यहाँ पर आए, स्टूडेंट ओबीजे डॉट स्टेटस का इशू उसने अराइज कर दिया था मुझे, राइट। तो हम अब एक काम ये करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर और मैंने इसे सेव किया। हम यहाँ पर लिखते हैं लॉग, और लॉग लिखने के बाद में मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्टूडेंट ओबीजे, राइट। यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन किया है, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने कॉमा लगाकर यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, मैंने लिखा है स्टूडेंट ओबीजे। एक बार हम इसे यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। इसे प्रिंट करवाने के बाद में अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आकर फिर क्या प्रिंट करवाऊंगा, स्टूडेंट स्टेटस, स्टूडेंट स्टेटस, और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे क्या, स्टूडेंट स्टेटस। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या इशू अराइज हो रहा है ना। हम इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, हम यहाँ आने के बाद में इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये सारी चीज़ों को हटा दिया है, मैंने इसे हिट किया, हिट करके मैं वापस से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड मेंशन किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। अब आप देखें यहाँ पर आपका जो कंट्रोल आया है वो कहाँ पर आ गया है, एरर इनसाइड स्टूडेंट लॉगिन थंक, और यहाँ पर स्टूडेंट स्लेज 401 स्टूडेंट स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पर एरर इनसाइड स्टूडेंट लॉगिन ढंग का देकर रखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है मुझे, है ना। वहाँ पे तो फ्रंट एंड पे कुछ मिलेगा नहीं, आपने जो प्रिंट करवाया था वो यहीं पर देखने को मिलना था आपको। तो ये स्टूडेंट ओबीजे तो आपको मिल गया पूरा। अभी जो स्टूडेंट ओबीजे मिला है इसमें यहाँ पर स्टेटस में आपको ये ट्रू मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ट्रू मिला है, अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटस यहाँ पर आपको ट्रू मिला है, राइट। अब ये ट्रू मिलने के बाद में भी स्टिल यहाँ पर इशू अराइज हो रहा है, और यहाँ इशू अराइज होने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ और ये देखना रहेगी कि स्टेटस में कहाँ पे क्या इशू अराइज हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर, और
यहाँ आने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं और ये तो एल्स है। एल्स में हम यहाँ पर प्रिंट भी क्या करवाएंगे, स्टूडेंट पेलोड है, एक्सपायरी टाइम है, JWT डॉट साइन इन स्टूडेंट पेलोड, स्टूडेंट सीक्रेट की देकर रखा हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पे सीक्रेट की भी स्टूडेंट की है हमारे पास में, उसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। हम एक बार ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें एंट्री मिल रही है या फिर नहीं। मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग, लॉग में मैंने यहाँ पे लिखा है गेट्स एंट्री। यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। मैंने एंट्री किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आपको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है ना। अब यहाँ एंट्री नहीं मिल रही है तो यहाँ एंट्री नहीं मिलने का रीज़न क्या है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। अब वो आइडेंटिफाई करना है तो अब मुझे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मिल चुका है, मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मिल चुका है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटस की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, मैं इसका टाइप अगर देखना चाहूँ, टाइप ऑफ, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कट किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक बार फिर से इसे लॉग इन करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने किया है, ये मैंने 1 2 3 लिखा है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे इसका स्टेटस तो बुलियन आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर वो बुलियन है तो आपको स्टिल यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है ना, और यही एंट्री नहीं मिलने की वजह से वो इशू अराइज कर रहा है, इशू क्रिएट कर रहा है। आपने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पे बुलियन, बुलियन में मैं यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, ट्रू आएगा। और बुलियन में आपके पास में यहाँ पे ट्रू आएगा एंड एंड। आप यहाँ पर बोलेंगे कि स्टूडेंट स्टेटस, स्टूडेंट स्टेटस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो स्टूडेंट स्टेटस तो सही है। यहाँ से अगर हम पासवर्ड की बात करें, ओके, तो यहाँ पे इशू ये राइज हो रहा है कि यहाँ पर ठीक है कि स्टेटस तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि अपना ईमेल आईडी गलत है ना, स्टेटस तो फॉल्स आ रहा है, सॉरी पासवर्ड गलत है आपका, तो ये स्टेटस तो ये आपका फॉल्स हो रहा है। अब ये फॉल्स हो रहा है, ये अगर गड़बड़ है तो अपन आते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप एक बार ये चेक करें कि यहाँ से आप क्या भेज रहे थे, तो यहाँ से आपने रिस्पॉन्स में 200 भेजा है ना। और बाकी ईमेल आईडी और ये आपने यहाँ पर ये ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है कि 200 है, और तो ये ईमेल आईडी होगी, ये आपका फाइनल डेटा होगा, ये स्टूडेंट का टोकन होगा। इन केस अगर गड़बड़ होती है तो आप यहाँ पे ये ऐसा भेज देंगे, और इन केस अगर यहाँ पे गलत होता है तो आप यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर आप भेज रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, और आप यहाँ पर भेज रहे हैं सेंड। अब अगर आपने यहाँ पर ये 401 भेजा है, मतलब आपका क्या है यहाँ से स्टेटस में आपका 401 मतलब इनकरेक्ट जा रहा है डेटा। यहाँ से अगर इनकरेक्ट आपका डेटा जा रहा है तो अब उस केस में आप यहाँ पर आएंगे अपने स्लाइस पर, स्टूडेंट स्लाइस पर, कंट्रोल आपका यहाँ पर आया है, और यहाँ आने के बाद में अब आप बोलेंगे कि उधर 401 आया है वहां से, है ना, वहां से क्या आया है आपके पास में 401 आया है। अब वहां से अगर 401 आया है तो आप यहाँ पर आएंगे, आप ठीक है, हम यहाँ पर आए, वो एरर जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करवाने के बाद में यहाँ से हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट। हम यहाँ से भी रिजल्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। अब उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे यहाँ से कट किया, मैंने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट,
अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है कॉन्स्ट रिजल्ट। कॉन्स्ट की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कर देंगे यहाँ पे वेर रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उस केस में वो कैच पर आएगा, और कैच से हम यहाँ पे रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। यहाँ से रिटर्न करवाएंगे तो वो रिटर्न रिजल्ट कहाँ जाएगा, तो वो रिटर्न रिजल्ट आपका जाएगा यहाँ पर नीचे। अच्छा, यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से उस स्पेसिफिक रिजल्ट का जो भी डेटा इसमें एक्शन में जाएगा, वो एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस चेक करेगा और बाकी के टास्क को परफॉर्म करने का काम करेगा। एक बार हम इसे चला कर देखते हैं क्या ये इशू हमारा इससे रिजॉल्व हो रहा है क्या। हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी है। और ये सब कुछ हटाने के बाद में मैं पेरेंट पर आता हूँ। पेरेंट पर आने के बाद में मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने पासवर्ड में यहाँ पर मेंशन कर दिया 123। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, आपने लॉगिन पे क्लिक किया, आपने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, अब आप देखें यहाँ पर वापस से इशू तो आपका वही आ रहा है। रीडिंग स्टेटस, ये स्टेटस कहाँ पर है? हम्म, यहाँ तो हम आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रहा हमारा स्टूडेंट वाला, ये हमारा स्टेट डॉट, ये देख रखा हुआ है स्टेट डॉट स्टेटस। ठीक है, हमने वहाँ पर सिर्फ क्या लिख कर रखा हुआ है, वहाँ पर हमने स्टूडेंट होम लिख कर रखा हुआ है, और यहाँ पर लिख के रखा है कि 401 आता है या कुछ आता है तो क्या करना है। बट स्टिल यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें एक बार ये क्रॉस चेक करना है कि अ, कोई स्टेटस यहाँ पर है कौन सा, क्या मुझे एंट्री इसके अंदर मिल रही है क्या। यहाँ पर काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, कौन सा स्टेटस 401। यहाँ पर 200 लिखता हूँ। यहाँ तक तो एंट्री, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में रिस्पॉन्स डॉट सेट आप यहाँ से भेज रहे हैं, एरर लॉगिन स्टूडेंट कंट्रोलर में एरर नहीं आ रहा है। यहाँ से कंट्रोल जो भी जा रहा है वो कंट्रोल यहाँ से आपका जा रहा है, कंट्रोल यहाँ से जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे स्टेटस में आपने ये 401 लिख के रखा हुआ है। बोला इनकरेक्ट पासवर्ड, कि अगर ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड गलत होता है तो हाँ ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर गलत है तो हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 401 को पास किया है। अगर 401 को अगर हमने यहाँ से पास किया है तो उस केस में हम आई थिंक हैंडल कुछ गलत कर रहे हैं क्या। बाकी और कोई सी भी चीज़ें यहाँ पे पास नहीं करी है। हम्म, आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट स्लाइस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट ऑन फ्रंट एंड ये तो प्रिंट हो ही नहीं रहा है, एरर इन स्टूडेंट लॉगिन ठंग, और ये मुझे क्या दे रहा है यहाँ पर, डायरेक्टली ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पर।
क्योंकि अगर ये हमें यहाँ पर एरर दे रहा है तो हमें उसे रेस्ट्रिक्ट तो करना ही है। रेस्ट्रिक्ट करना ही है मतलब कि एरर इनसाइड स्टूडेंट लॉगिन ठंक। हम यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अब देखेंगे यहाँ पर आपको क्या है, ये स्टेटस 401, यहाँ पर भी आपके पास में आपको मिल रहा है रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड ये। पर अगर अपन बात करें, ये रिस्पॉन्स के अंदर ही हमें मिल रहा है, जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो हमें अभी ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर ही हमें यहाँ पर स्टेटस देखने को मिल रहा है। रिस्पॉन्स डॉट, तो यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डायरेक्टली रिस्पॉन्स डॉट एक्शन डॉट पेलोड डॉट, यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको, यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, यहाँ पे पेलोड डॉट स्टेटस में यहाँ तक तो कुछ पहुँच ही नहीं रहा है आपका। पहली चीज़ तो ये तो बात की दिक्कत है ना। पहली प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर अपन ने जो लिखा है, कि उधर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये रिजल्ट में, तो अब हमारे पास में एरर आया है। हम्म, अगर हम करेक्ट ईमेल आईडी एंटर कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक बार वो भी देखना है। या तो फाइनल डेटा एरे वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे। डेट ऑन फ्रंट एंड साइड, यहाँ पर आपको डेटा भी मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्टेटस भी मिल रहा है, ये अपडेट मिल रहा है, यहाँ पर स्टेटस मिल रहा है। वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पर आप 401 जो पास कर रहे हैं, आई थिंक वो 401 ही तो हमारी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो 401 ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फाइनल डेटा में आपके पास में क्या क्या आ रहा है, तो फाइनल डेटा में, डेटा के केस में हमें फिलहाल अभी कुछ भी नहीं आ रहा है आपके पास में। अभी करेक्ट एंटर करने पे तो सब कुछ मिल रहा है, करेक्ट एंटर करने पे तो यहाँ पर सब कुछ आ गया। अब अगर अपन बात करें वहाँ पर अगर हमने ईमेल आईडी ही गलत लिखा है, ईमेल आईडी अगर गलत लिखा है तो हम वहाँ से कुछ पास ही नहीं कर रहे। क्या है, जो अगर सब कुछ सही है तो आपने ईमेल पास किया है, फाइनल डेटा एरे पास किया है, स्टूडेंट टोकन पास किया है और ये आपने स्टेटस लिखा है। टीचर लॉगिन में भी तो आप यही कर रहे होंगे। टीचर लॉगिन के केस में भी यही चीजें हो रही है। अगर गलत है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 ही जा रहा है यहाँ पर, और ये सेंड हो रहा है। यहाँ पर भी आप तो यही चेक कर रहे हैं, स्टेटस एंड एंड टीचर स्टेटस। अगर ये यहाँ पर गलत है
तो यहाँ पर आपका ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 सेंड हो रहा है। आप टीचर स्लाइस पर जाकर देखें यहाँ पर एक बार। आप टीचर स्लाइस पर आए, टीचर स्लाइस पर आने के बाद में यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी सेम ये रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, यहाँ से आपका रिजल्ट सेंड हो रहा है। यहाँ से रिजल्ट अगर आपका जा रहा है तो रिजल्ट में यहाँ पे लॉग इन ढंग देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या किया है, टीचर लॉग इन ढंग, आपने पे एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा डॉट ईमेल और एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, और ये स्टेटस आपने यहाँ पे सेट कर दिया। ये भी गलत होने पे चीज़ें हैंडल थोड़ी सी नहीं हो पा रही है इसमें। इसमें हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा, कि वहाँ से रिस्पॉन्स डॉट हम सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं वहाँ से डेटा। तो जब हम वहाँ से डेटा भेज रहे हैं तो डेटा यहाँ पर आ रहा है, रिजल्ट में वो प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो रिजल्ट में प्रिंट नहीं होते हुए वो सीधे ही यहाँ पर हमारे पास में कैच में जनरेट हो रहा है, कैच में एरर लेकर आ रहा है। तो कैच में एरर क्यों लेकर आ रहा है, अगर इनकेस एरर आ तो रही है, एरर के बाद में हम यहाँ से इस स्पेसिफिक एरर को नीचे भेज रहे हैं। फिर हम एक काम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पर नीचे आए, यहाँ आने के बाद में अब देखो यहाँ पर हमें मैनेज करना रहेगा। स्टूडेंट लॉगिन पर हम यहाँ पर आ गए, वो स्टेटस में दिक्कत दे रहा है। तो स्टेटस को ये यहाँ पर इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि एक्शन डॉट पेलोड में आप देखिए यहाँ पे खाली आ रहा है आपके पास में, एक्शन डॉट पेलोड में आपके पास में खाली दे रहा है, राइट। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आएंगे और एक्शन डॉट पेलोड में अगर वो आपको खाली दे रहा है ना, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक्शन ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड है ना, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इससे क्या होगा, उसमें अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हमने लगा दिया या तो 500 या फिर स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अगर ऐसा होता है तो आप क्या मेंशन कर देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। मैं एक बार इसे सेव करता हूँ, सेव करके एक बार हम इसे टर्मिनेट करके चलाने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो कोई गेट्स एंट्री यहाँ पर मिला है ना, गेट्स एंट्री हमने कहाँ लिख के रखा था, गेट्स एंट्री, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं, हम एक बार इसको टर्मिनेट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में मैंने npm स्टार्ट किया है। हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे npm स्टार्ट, राइट। हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मैंने इसे हिट किया, हिट करने के बाद अपन करेंगे क्या, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में तो अपन करेंगे क्या, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ आने के बाद में मैंने पेरेंट पे क्लिक किया। यहाँ पर आकर मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी है, ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद पासवर्ड मेंशन करते हैं। पासवर्ड में मैंने रॉन्ग पासवर्ड मेंशन किया है, रॉन्ग पासवर्ड मेंशन करने के बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो वो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट होम पर ही भेज रहा है। बस ये है कि
अभी वो स्टेटस वाला प्रॉब्लम अराइज नहीं हुआ है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये क्या दे रहा है, यहाँ पर अभी आपको ऐसा बोल रहा है क्या कि स्टूडेंट स्लाइस पर ही इशू अराइज कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये पेलोड में तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अनडिफाइंड ही दिख रहा है ना। तो वो नीचे वाली प्रॉब्लम तो आपके सॉल्व हो गई है, और जो भी आपको मैनेज करना है वो नीचे वाले से ही मैनेज करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आप एक काम ये करो कि यहाँ पर हमने क्या लिख के रखा हुआ है, हमने स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू अनडिफाइंड लिखा है ना। तो हम यहाँ पे स्टेट डॉट स्टेटस की जगह यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अनडिफाइंड पर गया है, और अनडिफाइंड से वो अपना कहाँ चले गया है, अंदर एंट्री कर गया है। स्टूडेंट लॉगिन ठंग, अब अगर वो एंट्री कर रहा है, हमने यहाँ पर स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, राइट। स्टूडेंट होम है अपना ना। स्टूडेंट होम पर हमने मैसेज भी प्रिंट नहीं करवाया है यहाँ पर। हम यहाँ पर आते हैं और एक बार हम मैसेज भी प्रिंट करवा कर देखते हैं, और मैसेज के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, स्टूडेंट ओबीजे, है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ आने के बाद में अपन लिखते हैं अपना क्या, स्टूडेंट ओबीजे डॉट मैसेज, है ना। समथिंग वेंट रॉन्ग, ये यहाँ तक तो आ रहा है। अब यहाँ से वो ये है कि यहाँ से वो लॉगिन पेज पे नहीं जा रहा है ना। अब यहाँ से उसको कहाँ जाना चाहिए था, लॉगिन पेज पे जाना चाहिए था। मतलब वो स्टेटस में वो वहाँ पे अपना सेट नहीं हो पाया, है ना। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ओबीजे डॉट स्टेटस 401 या फिर 500 होगा, है ना, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आकर आपको उसमें मैनेज करवाना है। आप कहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर पर आएंगे, और नहीं, आप स्टूडेंट स्लाइस पर ही आएंगे वैसे तो इनिशियली। आप स्टूडेंट स्लाइस पर आए, आप स्टूडेंट स्लाइस पर आए, और स्टूडेंट स्लाइस पर आने के बाद में अब आप देखें यहाँ पे कि आपने यहाँ पे ये तो लगा दिया है, आपने मैसेज सेट करवाया कि अगर 200 है तो वो एंट्री कर गया, है ना। अब यहाँ पर ये हुआ है कि आपका स्टेट डॉट स्टेटस, स्टेट डॉट स्टेटस, ये स्टेटस है आपके पास में, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड आ रहा था ना आपके पास में। तो आप यहाँ पर एक काम ये करो कि स्टेट डॉट स्टेटस अगर अनडिफाइंड भी अगर आए, मतलब आप कहाँ पर आएंगे, आप आएंगे यहाँ पर अपने स्टूडेंट, नहीं, आप आएंगे स्टूडेंट होम पेज पर। अब यहाँ पर आ गई अपना स्टूडेंट न्यू, स्टूडेंट होम पेज पर आए, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट ये ऐसा, या फिर स्टूडेंट ओबीजे डॉट स्टेटस इक्वल्स टू अनडिफाइंड। भी अगर होता है तो उसको सेव करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे, लॉगिन पर आ गया। देखते हैं हम एक बार इसे यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। हम एक बार फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर इसे हिट किया, हम पेरेंट पर आए। पेरेंट पर आने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया। रॉन्ग पासवर्ड एंटर करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो रॉन्ग पासवर्ड एंटर करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो मुझे क्या बता देगा, यहाँ पे समथिंग वेंट, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये आपका नेवर चेंज हो गया, और ठीक है, मतलब ये यहाँ पर ये आपका यूज इफेक्ट तो चला है ना, रीसेट मैसेज भी चला है यहाँ पर, मतलब ये चल गया है यहाँ पर, और ये चलने के बाद में अभी रीसेट मैसेज चला है, और उसकी इसमें यहाँ पे जैसे ये आया वैसे ही सेट नेवर पर स्टूडेंट आपका सेट हो गया,
ये सेट किया हुआ स्टूडेंट तो आपका सेट होना ही नहीं था, और यहीं से वो नेविगेट कर जाना चाहिए था किस पे, स्टूडेंट लॉगिन पे नेविगेट कर जाना चाहिए था। तो वो स्टूडेंट लॉगिन पर हम यहाँ तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया, इसको कमेंट आउट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। नहीं, अपन आते हैं यहाँ पर एल्स पर, और एल्स पर आने के बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट करते हैं, उसको यहाँ पे रखते हैं। जैसे एक बार सेव किया, सेव करके हम एक बार देखते हैं यहाँ पर कैसे ये आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने रॉन्ग पासवर्ड लिखा, आपने यहाँ पर अगर क्या किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो ये स्टूडेंट और समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब आप अपने होम पेज पर ही आ गए। होम पेज पर आने के बाद में उसने समथिंग वेंट रॉन्ग बता दिया, इसमें लॉगिन वाला पेज आपका ऑपरेट नहीं हुआ, और जो बाहर थे तो उस केस में वो आपका होना चाहिए था। देखिए वो हुआ ऐसा कि जब आप यहाँ पे बाहर थे, ये जब आप यहाँ पे बाहर थे तो इस केस में ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपके पास में नेविगेट तो वो कर गया, लेकिन नेविगेट करने के बाद में उसने एक बार इस पेज को तो चलाया ही सही है, और एक बार इससे चलाया है तो उसने यहाँ पर अंदर जाके सेट नैव शो को भी स्टूडेंट कर दिया। तो हमें एक काम ऐसा करना था कि हम आते हैं, ठीक है, इसने यहाँ पे इसे चला दिया है, तो हम आते हैं यहाँ पर इसे टर्मिनेट करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर ये ऐसे चलाया, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, राइट, मैंने इसे यहाँ से कट किया, मैं यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आई थिंक उतना क्या था, है ना, हम नैव बार पर एक बार जाकर देख लेते हैं, यहाँ पे नैव बार क्या देकर रखा हुआ है हमें यहाँ पे। हम नैव बार पर आते हैं, नैव बार पर यहाँ पर हमें क्या देकर रखा है, एडमिन देकर रखा हुआ है, नहीं एडमिन नहीं, होम देकर रखा हुआ है। अब होम देकर ही रखा हुआ है अगर हमें यहाँ पे, तो हमने होम यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, हमने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में हम एक बार इसे हिट कर देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं एक बार फिर से इसे हिट करता हूँ, एक्चुअल में हिट करने पर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे करेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर किया, तो हम यहाँ पर आ गए। अब मैं एक बार रॉन्ग ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने पेरेंट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करके रॉन्ग पासवर्ड मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर क्या गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, वो वहीं पर रुक गया, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये चीज़ को मैनेज कर लिया है, बाकी से फिर कंटिन्यू करते हुए हमारे अपकमिंग सेशन।